एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने दम पे वो नाम, वो शोहरत, वो बुलंदी हासिल की, मैं आपको बताऊं। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच, नेहरू कप का आयोजन, यूएई में जाना, वहाँ पर कोच के पद पर, इसके साथ ही खिलाड़ी के रूप में वहाँ झंडे गाड़ना, इसके बाद यूरोप से लेकर अफ्रीका तक के देशों का भ्रमण, हॉकी की स्टिक को लेकर एक ऐसा नाम, एक ऐसी शोहरत, अजय विक्रम सिंह जी के साथ खास मुलाकात। और मैं चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें। इनकी उपलब्धियाँ किसी से छिपी नहीं है, मगर कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो पूरी दुनिया तक जाएंगी और सच में उन युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए ये समय निकाला। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अजय विक्रम सिंह, स्पोर्ट्स ऑफिसर, काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वाराणसी, और इसके साथ साथ एक भारत सरकार का भी पद मुझे मिला हुआ है। वो पद है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना योग एवं खेल कूद प्रभाग काशी क्षेत्र का अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया है। और मैं ये दोनों पद लेकर के इस काशी क्षेत्र में जितने भी हमारे युवा खिलाड़ी हैं, मैं उनके लिए वो करना चाहता हूँ कि शायद ही कोई सोच सकता है उस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ कि हमारे युवा खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ही आगे बढ़ें। आपके शुरुआती दिनों की मैं बात करूं तो 1991 का वो सफ़र जब आपने हॉकी की स्टिक अपने हाथों में रखी, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पीजी कॉलेज गाजीपुर के अव्वल छात्रों में थे, ऑल इंडिया आपने खेला, बहुत सारे रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए। मैं ज़रूर चाहूँगा वो सफ़र आज पूरी दुनिया तक आप साझा करें। सुशील जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं हॉकी का शुरुआत किया था तो हॉकी का शुरुआत करने का समय मेरा जो था, मैं 8 वर्ष की उम्र में ही हॉकी की शुरुआत मैंने कर दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाज़ीपुर की धरती, जो हमारे गांव की धरती है, भूला साहब और गुलाल साहब की धरती है, मैं वहां से हॉकी खेलना स्टार्ट किया। और धीरे 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 मैं हॉकी में उस मुकाम तक पहुंचा कि शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। 1997 का वो सफ़र में चाहूँगा जो आज आप लोगों तक बताएं। नेहरू कप का आप हिस्सा थे। इसके साथ ही दर्शकों में आपसे ये भी बताऊंगा, बीपीएड, आज बीपीएड की बात होती है, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं युवा, और साथ में आप एक नाम भी कमाते हैं। 0 रुपए, मतलब कोई पैसा नहीं लगा था उनका। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से इन्होंने किया। आखिर कैसे हुआ, ध्यान कैसे आया उन लोगों को कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास इतना टैलेंट है, आप अमृतसर जा पहुंचे? सुशील जी, जब मैं ग्रेजुएशन बीएससी फिजिकल एजुकेशन पीजी कॉलेज से मैं कर रहा था, तो जब मैं पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए बीआईटी मेसरा रांची में गया, तो वहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम आई थी। और जब मैं उस टीम का गेम देखा वहाँ पे, तो उसी क्षण मेरे मन में एक भाव आया कि शायद मैं भी इस यूनिवर्सिटी से खेलता और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सुशील भाई कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी खेल का सबसे बड़ा अवार्ड जो है, अब्दुल कलाम अवार्ड जो होता है, वो हमारे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सबसे ज़्यादा अधिक बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही मिला है। तो मेरी ये बराबर ख्वाहिश होती थी, मन में ये भड़ास रहता था कि मैं एक न एक दिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से खेलूं। और वो क्षण मुझे 97 में मिल गया, जो कि नेहरू कप में मैं वहाँ खेल रहा था और मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो नेहरू कप का हॉकी का टूर्नामेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए और मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम क्षण था, जिसमें कि मैंने 6 मैचों में 21 गोल किया था। उसी के कारण मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पूर्व स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर कमलजीत सिंह का, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स कोटे से अपने यहाँ एडमिशन दिया। सर, शेख जायद कप का आप हिस्सा थे, यूएई की वो घटना है, और बेस्ट प्लेयर का आपको अवार्ड दिया गया था। वो मन में क्या है, कुछ ऐसे लम्हे जो आज आप साझा करना चाहते हैं? सुशील जी, मैं
जब नेहरू कप में यूएई की टीम आई थी और वो टीम यहाँ पे खेल रही थी, तो उसी टाइम उन्होंने मेरी गेम को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप यदि मेरे टीम से खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, क्यों कि आपकी गेम बहुत अच्छी लग रही है हम लोगों को, तो आप अगर जो हमारे टीम से खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि नहीं, अब देर नहीं करना है, अब समय आ गया है। मैंने उनको यस बोला और मैं 2001 में मैं मार्च महीने में यूएई का अपना सफ़र तय किया और यूएई में जाने के बाद 6 अप्रैल 2001 को जब वहाँ पे शेख जायद कप का आयोजन हुआ, तो उस आयोजन में मुझे एक पहले से अंदर से डर था कि मैं एक फ़ॉरेन में आकर के पहली बार किसी आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये ज़रूर डर था कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। मगर मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी कभी हिम्मत नहीं हारता। मैंने जब ग्राउंड में जाना स्टार्ट किया तो एक बार मन में मेरे निकला कि मैं भारत माँ का सपूत हूँ, और भारत माँ का नाम लेते हुए मैंने ग्राउंड में एंट्री किया। और इस भारत माँ को मैं कोट कोट प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी लज्जा को बचाते हुए वहाँ पर भी अपने झंडे को ऊंचा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 18 देशों की टूर भी किए हैं आपने, बहुत सारे देश के लोग आपसे मिलते भी हैं। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, हॉकी के बाद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि हॉकी से जुड़े हैं, दूसरे खेलों पर ध्यान दे पाते हैं। वॉलीबॉल में जो आपका नाम है, जो आप काम भी किए हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। आखिर समय कैसे निकाल पाते हैं? युवाओं को आपने खुले मंच से कहा कि जो भी ऐसी ज़रूरतें हैं आप मुझसे कहें, मैं या अजय विक्रम सिंह आपको खड़ा मिलेगा। मैं एक चीज़ बताऊं, हॉकी तो मेरा प्रोफेशनल गेम है ही है सुशील भाई, मगर मैं बराबर ये चाहता हूं कि सर्वगुण का संपन्न खिलाड़ियों के अंदर होना चाहिए, और मैं सारे गेम को प्रमोट करता हूं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, मेरे कॉलेज में मैं एक स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हूं, एक कोच भी हूं और एक खिलाड़ी भी हूं। हमारे यहाँ एवं मान के चलिए कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, खो खो, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, ये सारी गेमों का प्रशिक्षण मैं खुद देता हूँ। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये हमारे AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज है, और शायद उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 776 कॉलेज हैं। आज उन सभी कॉलेजों के बीच में मेरा कॉलेज एक स्पोर्ट्स के रूप में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। इसके लिए मैं फिर से अपने कॉलेज के वाइस चेयरमैन श्री विपुल जैन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उस लायक बनाया, मुझे फ्रीडम दिया, मुझे ग्राउंड दिया कि बच्चों को आप निकालो, जो चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझसे मांगो, मगर खिलाड़ी काशी ग्रुप से निकलने चाहिए। और यही कारण है कि इस काशी ग्रुप से डिफरेंट गेमों में अच्छे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के कॉलेज का नाम रोशन किए हैं, और आज स्पोर्ट्स कोटे से बड़े अच्छे जगहों पे जॉब कर रहे हैं सुशील भाई। युवाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है सर आप। मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेहनत करें। बच्चे हतोत्साहित भी हो जाते हैं, यार मैं असफल हो गया, ये अच्छा नहीं था, और आप खुद अपने आप को कोसने लगते हैं। उन बच्चों के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा आप क्या कहें। सुशील जी, मैं अभी लेटेस्ट में जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं इसी एक हफ्ते के अंदर मैं AKTU का जोनल टूर्नामेंट शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद में हुआ था, मैं वहाँ पे अपनी टीम को लेके गया था। जिस टीम पे मुझे पूर्ण भरोसा था, और वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग, वहाँ की टीम, सब लोग कहते थे कि नहीं, इस टीम में काशी ग्रुप का गोल्ड मेडल पक्का है। उस मैच में उस टीम ने फाइनल में जा कर के सेकंड प्लेस लाया। वो बच्चे बहुत ही मनोबल उनका गिरने लगा। मैंने उनको एक साथ बैठाया और मैंने उनको उदाहरण दिया इंडियन क्रिकेट टीम का कि आज बेटा तुम लोग एक कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट खेल रहे हो, और एक टीम थी जो कि तुम्हारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और सारी जनता को उनसे आस थी कि इंडिया हमारी वर्ल्ड कप जीत के लाएगी। मगर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया और सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए।
तो ऐसा नहीं है कि उनका खेल का सारा सिस्टम वहीं से रुक गया हो। ये खेल है, मैंने बच्चों को समझाया कि यदि तुम्हें खिलाड़ी बनना है बेटा तो हार को सम्मान दोगे तभी तुम जीत पाओगे, अन्यथा अगर जो केवल जीत को सम्मान दोगे तो कभी जीवन में खिलाड़ी नहीं बन सकते हो, पैसा ज़रूर कमा लोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों से और युवा खिलाड़ियों से कि कभी भी यदि आप हारते हैं तो जीत से ज़्यादा खुशी मनाइए और उस पे मंथन करिए कि मेरी कहाँ कमी थी कि मैं इस मैच में इस पोजीशन पे मैं हारा हूं। तो जो खिलाड़ी चाहे किसी भी पक्ष में हो, चाहे पढ़ाई के पक्ष में हो या स्पोर्ट्स के पक्ष में हो, चाहे सेना के पक्ष में हो, चाहे राजनीति के पक्ष में हो, कहीं भी हो, जो हार के साइलेंट हो जाता है वही जीतने के बारे में सोचता है। जो हार के उतावला होता है और मन घबराता है, उस क्या होता है कि उसका जीवन वहीं से ख़त्म हो जाता है। और मैं ये संदेश आपके चैनल से देना चाहता हूँ कि हमारे युवा खिलाड़ी हार को सम्मान दें, तभी जीत का परिणाम उनको मिलेगा। खेलों के इवेंट की बात करें, जिन जिन खेलों को आपने प्रमोट किया है, खिलाड़ियों को काफ़ी आपने निखारने का काम किया है, अभी ऐसी कसर क्या है यार, इसे पूरा करना है, इसे हासिल करना है? मेरी तो बस एक अंतिम ख्वाहिश यही है काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में रहते हुए कि अभी काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरी एक बिटिया पूजा राज जो कि इंडियन कबड्डी टीम में खेलते हुए स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे में जॉब कर रही है, और मुझे बस अब एक ही लड़ाई रह गई है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कि मुझे यहाँ पे एक वॉलीबॉल का प्लेयर मुझे इंडिया लेवल पे खिलाना है। सुशील भाई, मेरी पूरा प्रयास यह है कि आने वाले समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारी वॉलीबॉल की टीम जो AKTU में सबसे अच्छी टीम है, और इस टीम के कोई न कोई खिलाड़ी जूनियर इंडिया या सीनियर इंडिया तक पहुँचे और खेले, यही मेरी अंतिम ख्वाहिश है। बहुत बड़ी बात की, और मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, जो कुछ भी इन्होंने सोचा, जिस पे भी अमल किया, उस सफलता के श्री गणेश की शुरुआत के पीछे उनके अथक परिश्रम का ही ये परिणाम था। मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी।